इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना ले। हाय, देखो तो नमन, कैसे खुलेआम लड़का लड़की। मैंने पूछा, क्यों चाची, मज़ा आ रहा है? हाँ रे, बहुत। चलो सो जाओ, कल फिर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम नमन है। मेरी उम्र 23 वर्ष है। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई में कर रहा था। मैं एक छोटे से गांव मोतीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई थी तो कुछ दिनों की छुट्टी में गांव आया था। गांव में हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार के अलावा मेरे चाचा चाची, दादा दादी भी साथ में ही रहते हैं। मेरे चाचा शहर में व्यापार करते थे, रोज़ आना जाना करते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। चाची की उम्र 30 साल है। वो पास के ही एक गांव की हैं। कम पढ़ी लिखी देहाती हैं, पर बहुत ही खुश मिजाज हैं। जब चाचा सुबह शहर चले जाते थे तो मैं और चाची दिन भर छत पर बैठकर गप्पे लड़ाते थे। चाची का नाम मोनी है। सच कहूँ तो हमारा रिश्ता दोस्तों जैसा है। वो मेरे सामने बड़े ही सरलता से रहती थी। वो मुझसे हर तरह की बातें कर लेती थी। जब भी मुझे अकेली पाती थी तो मजाक भी कर लेती थी। मुझे भी अच्छा लगता था उनका साथ। दिन भर हंसी ठिठोली करते रहते थे। मैं दिन भर मेरे कॉलेज और मुंबई के किस्से सुनाता रहता था। जब मेरे वापस जाने के कुछ दिन शेष रह गए तो एक दिन चाची ने कहा, हम भी मुंबई घूमने जाना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों मेरे साथ ही चलिए। मैं आप दोनों को पूरी मुंबई घुमा दूंगा। चाची ने अपनी इच्छा चाचा को बताई तो चाचा तुरंत मान गए। मैंने उसी समय 3 टिकट बुक करवा लिए। शुक्रवार को हमारी ट्रेन थी। शुक्रवार की शाम हम तीनों ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। अगले सुबह 6 बजे हम सभी मुंबई पहुंच गए। मैंने उनको एक बढ़िया होटल में कमरा दिला दिया। उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आने पर पता चला कि कॉलेज के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, जिसके कारण कॉलेज बंद रहेगा जब तक कि सारी कार्यवाही नहीं हो जाती पुलिस द्वारा। मैं उल्टे पांव अपने चाचा के कमरे पर गया। वहाँ वे दोनों नाश्ता कर रहे थे। चाची ने मेरे लिए भी नाश्ता लगा दिया। मैंने देखा कि चाचा कुछ परेशान हैं। पूछने पर पता चला कि व्यापार में पैसों की कुछ गड़बड़ी हो गई है। चाचा को वापस जाना पड़ेगा। अब चाचा की परेशानी यह थी कि चाची को घूमना था। मैंने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, क्योंकि मेरा कॉलेज अभी 1 सप्ताह बंद रह सकता है। मैं चाची को घुमा दूंगा या फिर आपके वापस आने तक यहीं रहेंगी। फिर दोनों घूमकर चाची के साथ वापस चले जाना। चाचा को मेरा सुझाव पसंद आया। चाची ने भी कहा, हाँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, तब तक नमन मुझे मुंबई घुमा देगा। आपके साथ मैं दोबारा घूमकर वापस आपके साथ चली जाऊंगी। चाचा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लैपटॉप से उसी दिन की फ़्लाइट की टिकट बुक की और हम तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। 1 बजे चाचा की फ़्लाइट थी। चाची के साथ वापस आ गए। चाची के साथ पूरी मार्केट घूमे। फिर चाची ने कहा, मैंने कभी मल्टीप्लेक्स में सिनेमा नहीं देखा, आज देखूंगी। मैंने देखा कि कोई नई फिल्म आई थी, इसलिए सारी टिकट बिक चुकी थी। उसके किसी हॉल में इंग्लिश फिल्म की हिंदी वर्जन लगी हुई थी। फिल्म 6 सप्ताह से चल रही थी, इसलिए अब उसमें कोई भीड़ नहीं थी। मैंने 2 टिकट सबसे कोने के लिए और हम हॉल के अंदर चले गए। मुझे सबसे ऊपर की कतार वाली सीट मिली। हमारी कतार के पीछे सिर्फ दीवार थी। मैंने जानबूझकर ऐसी सीट मांगी थी। मेरा आगे वाले 4 कतार के बाद कोने पर एक लड़का और लड़की अकेले थे। उस कतार में भी उसके अलावा कोई नहीं था। हॉल में मुश्किल से 100-150 दर्शक रहे होंगे। चाची दीवार की तरफ बैठी थी। तुरंत ही फिल्म चालू हो गई। फिल्म शुरू होने के बाद ही चाची ने मुझे इशारा करके कहा, हाय, देखो तो नमन, कैसे खुलेआम लड़का लड़की। मैंने कहा, चाची तुम ध्यान मत देना इन सब पर, बस फिल्म एंजॉय करो। चाची ने मेरे कान में धीरे से कहा, हाय राम, ज़रा देखो तो ये कैसी सिनेमा है।
मैंने कहा, चाची यह मुंबई है, यहाँ सब इसी तरह की फिल्में लगती हैं। चुपचाप आराम से ऐसी फिल्मों के मज़े लो। गांव में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। शायद वो पहली बार किसी इतने बड़े हॉल में फिल्म देख रही थी। मैंने पूछा, क्यों चाची, पहले कभी देखी है ऐसी फिल्म? चाची, नहीं रे, कभी नहीं देखी। मैंने धीरे धीरे से चाची से पूछा, क्यों चाची, मज़ा आ रहा है फिल्म देखने में? चाची ने शर्माते हुए कहा, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मैंने कहा, क्यों, इसमें शर्माना कैसा, फिल्म ही तो है। चाची, हाय राम, बड़ा बेशर्म हो गया है। मैंने चाची के कान को अपने मुंह के पास लाया और कहा, जानती हो चाची, मैं फिल्म नहीं देखता। चाची, क्यों? अकेले देखने में मज़ा नहीं आता मुझे। अच्छा, चाची बोली। 10 मिनट बाद चाची अचानक बोली, नमन चलो यहाँ से, अपने होटल के कमरे में। मैंने कहा, क्यों, अभी तो फिल्म ख़त्म ही नहीं हुई है। चाची, नहीं, अभी चलो, मुझे काम है तुमसे। मैंने कहा, क्या काम है मुझसे? चाची बोली, वहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है चलो। और हम लोग फिल्म शुरू होने के 1 घंटे बाद ही निकल गए। वहाँ से हम सीधे अपने कमरे में आ गए। चाची, अब तो बताओ। चाची, नमन, कैसी फिल्म थी? ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ से आने को कहा। ओ चाची, यहाँ ये सब आम है, होगा पर मेरे लिए नहीं। चल सो जा, कल भी तो घूमना है। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं भी एक तरफ ऐसे ही लेट गया। सुबह चाची एकदम फ्रेश थी और बहुत खुश लग रही थी। हम दोनों नाश्ता करके निकल पड़े सैर सपाटे पर। शाम को जब रूम पर आए तो मैंने कहा, सच बताना चाची, कैसा लगा? चाची, मानना पड़ेगा, सच में मज़ा आ गया मुझे तो आज। अब चल कुछ खा पी लें। खा लेंगे, अभी तो पूरी रात बाकी है। मैंने फ़ोन से खाना रूम में ही मंगवा लिया। थोड़ी देर में कमरे की घंटी बजी। मैं बाहर आया और खाना मेज़ पर रखवा कर वेटर को वापस किया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैंने चाची को आवाज़ दी तो वो बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसके बाद हमने कई दिनों तक एंजॉय किया। सुबह चाचा का फ़ोन आया। चाची ने चाचा से बात की। उन्होंने कहा कि काम ख़त्म हो गया है। फिर चाची से पूछा कि क्या तुम नमन के साथ मुंबई घूमी या नहीं? चाची ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर कहा, उसने मुझे सब घुमा दिया है। जब आप आएंगे मैं आपके साथ भी घूमूंगी। तब तक आपका इंतज़ार करती हूँ। फ़ोन रखकर चाची ने कहा, क्यों नमन, तब तक मुझे मुंबई की सैर करवाओगे ना? मैंने हंसते हुए कहा। चाची के साथ बड़े अच्छे दिन गुजरे। फिर चाचा आए और चाची को ले गए। कई महीने बीत गए।